फिल्मी दुनिया बेहतरीन किस्से और कहानियों से भरी है। वो कहानियाँ सुनकर दिल रोने लगता है, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर दया आने लगती है, उनकी गलती पर तरस आने लगता है। बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी की यादों के सफ़र में इस सीरीज में हम उन कलाकारों को आपसे मिलवाते हैं जिनके नाम एक ज़माना हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम अभिनेत्री शीतल को याद करेंगे। कुछ दर्शकों के लिए इनका नाम अनसुना रहेगा, पर आपको ये गाना पता होगा, एक रोज मैं तड़प के इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा। ये गाना था बेमिसाल फिल्म का, 1982 के साल की फ्लॉप फिल्म। ऋषिकेश मुखर्जी साहब इसके डायरेक्टर थे, जो अपने अलग अंदाज के लिए जाने गए। ये फिल्म तो फ्लॉप हुई, पर जैसे जैसे समय गुजरा लोगों को इस फिल्म की अहमियत पता चलने लगी। अमिताभ बच्चन, राखी, विनोद मेहरा जैसे कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब थी। कुछ साल के बाद इसे एक सफल फिल्म का दर्जा मिल गया, पर इसमें एक हीरोइन थी जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने गीत गाया था। उसी का नाम शीतल है। शीतल के जीवन की कहानी बहुत लंबी है, पर दर्शकों ने उन्हें बेमिसाल के लिए हमेशा याद रखा है। जब जब बेमिसाल का नाम लिया जाता है, तब शीतल का जिक्र जरूर होता है। अगर हमें पूछोगे तो हम कहेंगे कि शीतल एक होशियार और अच्छी अभिनेत्री जरूर थी, पर उनके गलत फैसलों के कारण वे फिल्म जगत से गायब हो गई। उन्हें किसी ने समझा नहीं और वो किसी को समझ नहीं पाई। खैर, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं कि उनकी शुरुआत कैसे हुई। शीतल का असली नाम मार्गरेट एनी शीतल जेम्स है। उनके विदेशी पिताजी पुलिस अफसर हुआ करते थे, पर उनकी माताजी एंग्लो इंडियन थी और मुंबई में ही उनका मकान हुआ करता था। जिस बिल्डिंग में अभिनेत्री मीना कुमारी रहती थी, वहीं शीतल के रिश्तेदार रहते थे। फिल्मी माहौल होने के कारण उन्हें अभिनय में दिलचस्पी आने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी सफर शुरू किया था। 1956 की पॉकेटमार फिल्म में शीतल ने बेबी शीला इस नाम से काम किया था। 1970 के बाद 10 साल तक उन्होंने लीड एक्ट्रेस बनने के लिए खूब संघर्ष किया, पर फिल्मकार उन्हें साइड एक्टर का किरदार दे देते। करीब करीब 24 फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाने के बाद भी उनका सपना पूरा हो नहीं रहा था। मुख्य किरदार मिलाने के लिए वो बड़े बड़े फिल्मकारों के घर जाती थी, पर सब उनसे वादा करके तोड़ देते थे। खुद राज कपूर साहब ने उनसे वादा किया था कि वे उन्हें लीड एक्ट्रेस बनने का मौका देंगे, पर शीतल के ही सामने उन्होंने 3 फिल्में बना ली, पर शीतल को मौका नहीं दिया। इसीलिए शीतल का दिल टूट गया। एक दिन किसी ने उन्हें कहा कि ऋषिकेश मुखर्जी बेमिसाल फिल्म बना रहे हैं। तुरंत ही वो मुखर्जी साहब के ऑफिस पहुंच गई। शीतल का दिल ना टूटे, इस बात पर विचार करते हुए ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें कहा कि वे उन्हें ऐसा किरदार देंगे जिसके बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकती। ये सुनकर शीतल खुश हुई और उन्हें लगा कि उन्हें मुख्य अभिनेत्री का किरदार मिल गया है। खुश होकर शीतल ने ये बात हर जगह फैला दी। रिश्तेदार और दोस्तों को भी पता चल गया कि शीतल अब नामी डायरेक्टर के फिल्म में बतौर हीरोइन काम कर रही हैं, जिसमें खुद अमिताभ बच्चन उनके हीरो हैं। पर ऋषिकेश मुखर्जी की ये बेमिसाल फिल्म इस अंदाज में बन के तैयार हुई कि जिसमें मुख्य हीरोइन कोई भी नहीं थी। दर्शकों को लगने लगा कि राखी इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस है, पर असलियत में इस फिल्म में कोई हीरोइन थी ही नहीं। पूरी फिल्म अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा के बीच घूमती रही। उस वक्त फिल्म तो फ्लॉप हो गई, पर शीतल के किरदार ने भी अपना जादू मचा दिया। उनकी खूबसूरती के लोग दीवाने होने लगे, पर शीतल ने इस बात को कभी माना नहीं कि वो साइड एक्ट्रेस थी। खैर, इसके बाद शीतल ने किसी भी फिल्मकार से मिलना बंद कर दिया और खुद का प्रोडक्शन हाउस बना लिया, जिसमें वो सी ग्रेड सेमी बोल्ड फिल्में बनाने लगी। बेमिसाल के तुरंत बाद शीतल ने खुद के प्रोडक्शन में बनाई हुई हनी रिलीज कर दी, और देखते ही देखते शीतल का करियर बर्बाद होने लगा, क्योंकि जिस काम के लिए उन्हें प्रसिद्धि मिली वो काम हनी में दिखा ही नहीं। आप ये समझ सकते हो कि शीतल ने इस फिल्म में अंग प्रदर्शन के अलावा कुछ भी नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शीतल इस फिल्म में ना सिर्फ अभिनेत्री थी, बल्कि उन्होंने इसमें अनगिनत क्रेडिट ले लिए, जैसे कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, फाइट मास्टर, म्यूजिक, कैमरामैन। ऐसे तमाम क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ शीतल के नाम थे।
दर्शकों ने इस फिल्म को देखा और सोचने लगे कि शीतल असल में कौन है, क्या वो अभिनेत्री है या मॉडल या फिर कोई और। हनी के बाद भी वो रुकी नहीं। ये प्रीत न होगी कम, ये उनकी अगली फिल्म थी। बोल्ड अवतार के कारण शीतल को फिल्म का नजरअंदाज करने लगे और देखते ही देखते 1990 के साल में वो लंदन शिफ्ट हो गई। उसके बाद उनसे जुड़ी कोई खबर नहीं आई। कुछ लोगों का कहना है कि शीतल 10-15 साल के बाद भारत लौट आई थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।